हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि डार्क लिप्स को पिंक लिप्स में हम टर्न कैसे करें, वो भी नेचुरली। तो जानते हैं इसकी होम रेमेडी और इसके बारे में कुछ बातें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो लिप हैं वो बहुत ही कई बार डार्क हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक होम रेमेडी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लिप्स जब ब्लैक होना स्टार्ट होते हैं तो उसका कारण क्या होता है। तो आज मैं उसके लिए कुछ रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमारे होठ ब्लैक होना स्टार्ट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे होठों पे हम जब ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा तरह की लिपस्टिक ट्राई करते हैं, लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक ट्राई करते हैं, तब हमारे होठ ब्लैक होना चालू हो जाते हैं। और कई बार हम सनलाइट में ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे ये होठ के पार्ट जो है वो डार्क होना चालू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों की एलर्जीज होती है, कुछ खाने की एलर्जीज होती है, तभी भी हमारे होठ डार्क होना चालू हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो डार्क होना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपके होठ ज़्यादा रूखे हैं और बहुत ही ड्राई है तो आप दिन में ज़्यादा पानी पिया कीजिए। पानी पीने की वजह से आपके होठों का मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और आपके होठ सॉफ्ट हो जाएंगे। और आपका फेस और लिप्स दोनों को सनलाइट से प्रोटेक्ट करें जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो लिप्स के लिए सबसे बेस्ट वाली जो होम रेमेडी है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कोई भी होम रेमेडी अगर आप लिप्स के लिए यूज़ करते हैं, इससे पहले आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये 110% वर्क करने वाली होम रेमेडी है। उसके लिए मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पहला है आलमंड फ्लोर और दूसरा है हनी। हनी से बहुत ही फ़ायदा होगा हमें। हम बहुत सारे चीज़ों से होम रेमेडी बना सकते हैं, लाइक रोज़, ऑलिव ऑयल, शुगर, लेमन, पेमेग्रेनेट और बीट रूट। ये सारी ही चीज़ें लिप के लिए बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमें इस होम रेमेडी से मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिए हैं, उसमें से 1 बाउल है उसमें मैं हनी ले रही हूँ। आधी चम्मच जितना हनी हमें चाहिए स्टेप 1 करने के लिए। और फिर हम दूसरा स्टेप 2 जब करेंगे उसके लिए हम आलमंड फ्लोर और हनी दोनों मिला के एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आधा चम्मच जितना हनी ले रही हूँ एक बाउल में, और दूसरे बाउल में मैं आलमंड फ्लोर ले रही हूँ। अगर आपके पास आलमंड फ्लोर नहीं है तो आप बादाम है उसे पीस लीजिए मिक्सी में। ये आलमंड फ्लोर वैसा ही है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, जस्ट आलमंड है क्रश की हुई। और इसके अंदर मैं अब हनी ऐड कर दूँगी। तो आलमंड फ्लोर और हनी मिला के हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। आलमंड और हनी दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिप के लिए। इसका इस्तेमाल करने से हमारे होठ बहुत ही सॉफ्ट होंगे और हमारे लिप का जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे वाले लिप्स हमारे हो जाएंगे। देख लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी कर ली है। इस तरह से पेस्ट हमें रेडी कर लेनी है। इसका हम स्क्रब की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 के लिए हमें क्या करना है कि पहले जो हमने हनी लिया था आधा चम्मच, उसको फिंगर में उसे डिप कर लेना है। लाइक फिंगर हमारी हनी में डिप कर लेनी है और अपने लिप्स पे इस तरह से हमें अप्लाई करना है। इस तरह से हमें हनी से मसाज करना है। ये मसाज हमें तब करना है जब हम रात में बेड में जाने वाले हो, लाइक हमारा सोने का टाइम हो। उससे थोड़ी देर पहले हम इस तरह से हनी से मसाज करेंगे अपने लिप पे। और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट तक इसे रहने देंगे। लाइक 10 मिनट तक हम मसाज करेंगे इस तरह से अपने फिंगर की मदद से लिप्स पे। जहाँ पे डार्क सर्कल है वहाँ सर्कल पे हम इस तरह से घुमाएंगे
दोनों होठों के कॉर्नर में इस तरह से सर्कल करना है हमें फिंगर की मदद से। और इस तरह से मसाज हमें 5 to 7 मिनट तक हमें इसकी मसाज इस तरह से करनी है। उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट तक इसे रखना है। अगर आप चाहे तो होल नाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होल नाइट रखने से थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, क्योंकि हनी थोड़ा स्टिकी होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें 15 से 20 मिनट तक तो रखना ही रखना है इस तरह मसाज करने के बाद। हनी में बहुत ही सारे एंटी एजिंग्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट करते हैं, और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हनी इस्तेमाल होता है, और जो भी हम लिप बाम यूज़ करते हैं उसमें भी हनी का इस्तेमाल होता है। हनी बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिप्स के लिए, बहुत ही सॉफ्ट करता है हमारे लिप्स को। तो अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, रूखे हैं, अगर स्किन निकल रही है आपकी लिप्स से, तो भी आप हनी का ऐसे इस तरह से रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा हनी आपके लिप्स को। तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाज कर ली है। अब इसे हमें वॉश नहीं करना है, 15 से 20 मिनट तक हमें इसे रहने देना है। अब देखिए उसके बाद मैंने वॉश कर दिए हैं लिप। बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे हैं मुझे लिप्स पे। अब हमें क्या करना है कि हमें रात में या फिर सो जाना है। जब हम सुबह उठेंगे तब हम जो हमने पेस्ट रेडी की थी वो इस्तेमाल करेंगे, आलमंड फ्लोर और हनी वाली ये पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में हम नाइट में लगा के फिर मसाज करके थोड़ी देर रखेंगे, उसको वॉश कर लेंगे, फिर सुबह उठ के हम स्टेप 2 करेंगे। तो फिंगर पे हम अपनी पेस्ट ले लेंगे इस तरह से, और अपने लिप पे हम अप्लाई करेंगे। आलमंड और हनी दोनों ही हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। ये आलमंड जो है वो आपको अगर आपने ये होम रेमेडी लाइक 1 वीक या 1 मंथ तक कर दी, तो 1 मंथ के बाद आपको कालेपन की बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। अगर आपके होठ ड्राई है, उस पर आप लाइक थोड़ी सी स्किन निकल रही है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, आपको किसी बात की शिकायत नहीं रहेगी। आपकी होठों की 90% प्रॉब्लम इस होम रेमेडी से दूर हो जाएगी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके होठों को ब्लैक लिप में से पिंक लिप में ये टर्न कर देगा। अब देखिए मैंने मसाज कर लिया है। अब मैं एक कपड़े से इसे पोंछ रही हूँ। ये पेस्ट हमारे लिप पे स्क्रब की तरह काम करेगा। इसे मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था, मैंने तुरंत ही इसका फ़र्क महसूस कर लिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो भी बना देते हैं। अगर इतनी अच्छी होम रेमेडी है तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये होम रेमेडी इस्तेमाल करने से आपके किसी भी प्रकार के लिप्स हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी वाली होम रेमेडी है, और ये दोनों ही चीज़ें आलमंड और हनी इक्वल काम करेगी। हनी हमारे लिप्स को सॉफ्ट बनाएगी, और आलमंड है वो जहाँ भी हमारे होठ पे कालापन है वो कालापन दूर हो जाएगा, और हमारे लिप पिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसे एक बार करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे। अगर आपने इसे 1 वीक तक किया, 1 वीक के बाद आप देखेंगे कि आपके होठ पे बहुत ही अच्छा फ़र्क आपको महसूस होगा, बहुत ही अच्छे लिप्स आपके हो जाएंगे। आलमंड की वजह से क्या होगा कि हमारे लिप्स पे जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। आलमंड से हमारे लिप बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल ही काले नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छे पिंक कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैंने इसे एक टॉवल की मदद से पोंछ लिया है, उसको गीला करके मैंने साफ कर लिया है। मुझे 5 to 10 मिनट लगे हैं इस तरह स्क्रब करने से।
स्क्रब करने में मुझे 5 to 10 मिनट लगे हैं। और अब आप देख लीजिए, लाइव मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ़र्क महसूस हो रहा है मुझे, बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। और इस तरह से ये पहले थोड़े से डार्क लग रहे थे, लेकिन ये पिंक कलर में टर्न हो गए अभी मैंने इस्तेमाल किया तब। अगर आप इसे 1 वीक तक करेंगे, इवन 15 डे तक भी करेंगे, तो आपको आपके होठों पे कालेपन की आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छी होम रेमेडी है लिप्स को पिंक करने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए। ये परफेक्ट है, मैं खुद इसे एक लाइक दे रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं और मेरी रेसिपीज़ भी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए होम रेमेडीज़ और वीडियो के साथ। बाय बाय।